तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये मैं जानता हूँ और ये तुम भी जानते हो। पर तुम्हारी अच्छाई किसी काम की नहीं है। एक बार अपने चारों दिशाओं में घुमा के अपनी नज़रों को देखो। नज़रों से क्या दिखता है तुम्हें? नज़रों से तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखेगी, महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखेंगी, अच्छे अच्छे घर दिखेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग दिखेंगे, लड़कियाँ दिखेंगी, लड़के दिखेंगे, समाज बहुत ही अच्छा दिखेगा। लेकिन आप उस अच्छे समाज में कहीं एग्जिस्ट करते हो? कभी नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो ना। अक्सर आपने देखा होगा जिनके पास महंगी गाड़ी है, अच्छा घर है, या किसी की गवर्नमेंट सर्विस है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, कोई ऑफिसर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो सडनली मन के अंदर क्या भावना आता है कि घूस दे के हुआ होगा, अरे ये तो बहुत उल्टे सीधे काम करते होंगे, अरे ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, घमंड बहुत है। क्यों नहीं होगा घमंड? क्यों नहीं होगा? जिस चीज़ को पाने के लिए बाल तक सफ़ेद हो जाते हैं, भूख प्यास भी भुला दिया जाता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होता है। इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपनी कई सारी चीज़ों को भूल जाता है वो, तब जाके वो उपस्थिति, वहाँ पे हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। वो सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, हम उस जगह एग्जिस्ट करते हैं, हम भी ऑफिसर बनते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं। ऐसे ही नहीं है, इतने इतने हल्के में रहने से नहीं होने वाला। दिल टूट रहा है, मन टूट रहा है, मन हल्का हो रहा है, बौखलाहट सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीवन एकदम ख़त्म सा हो रहा है। क्यों? हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया इंसान अपने अंदर लाए भावनाओं को जगा सकता है। जो भावनाएं दब गई हैं ना, उनको जगा सकता है। बस आपको ज़रूरत है किसी के साथ की। अब आपने साथी जो बना रखे हैं वो एकदम वाहियात तरीके के बना रखे हैं। हेलो बाबू, खाना खाया? अरे यार, आप तो इतनी छोटी बातों पे गुस्सा हो गए। तो घंटा आपका कुछ होगा जीवन में? प्रेम, मोहब्बत, प्यार, समाज, क्या किस किस लफड़े में पड़े हो? कोई लफड़ा काम नहीं आएगा। मनी, मनी इज सब कुछ, मनी इज अ गॉड। पैसा। थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करके देखो, बहुत बड़ा करके देखो। आज के 10 साल बाद कहाँ हो गया? अगर आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही हो, अपने आप के पीछे भाग रहे हो, अपने स्मार्टफोन के पीछे भाग रहे हो। कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है, कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है, कभी किसी का घर अच्छा लग रहा है, कभी किसी की गाड़ी अच्छी लग रही है। अपने ऊपर आप सोच रहे हो कि मेरे पास भी ये कपड़ा होगा, मैं भी ये फ़ोन चलाऊंगा। क्या किस जीवन में फंस रहे हो? सोच रहे हो कि शॉर्टकट है, यूट्यूब पे देखो, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, ये कर लेंगे। मम्मी पढ़ने नहीं देती, पापा पढ़ने नहीं देते, छोटे छोटे काम में उलझाए रहते हैं। किस चक्कर में पड़े हो? आपका 24 घंटा आपके पास है। इस ये झंझट नहीं चलने वाला। आप किससे बोल रहे हो? कौन सी अदालत में जाके आप ये कंप्लेन कर रहे हो कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, मेरे पास समय नहीं बचता? कौन सी अदालत में जा रहे हो बोलने? कौन सुनने वाला है आपका? दिमाग को बड़ा करके सोचो। तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है। इस 24 घंटे की तबीयत नहीं खराब होती है। ये 24 घंटा प्रतिदिन जो आता है, ये सबके जीवन में आता है। जो जीवित प्राणी है इस धरती पे, जो जीवित लड़के लड़की हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सबके जीवन में है। और आप अपनी परेशानियों को बड़ा करके रखते हो। आप ये सोचते हो कि चीज़ें जब बहुत अच्छी होंगी तभी मैं कर पाऊंगा। नहीं होंगी अच्छी। आपको अकेला चलना पड़ेगा। आपको दुनिया दुनिया अपने साथ आप लेके सोचो कि मैं ये जंग जीत लूंगा, ये गरीबी की जंग जीत लूंगा, अपने घर को मैं इतना बड़ा बना लूंगा, अपने समाज को इतना अच्छा कर लूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्यार, मोहब्बत, लड़कीबाजी, लड़कों के साथ आपका इंटरेस्ट, इन सब को लेके अगर चलोगे जीवन में बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद। माता पिता से आपको लगे कि माता पिता बहुत स्नेह करें, प्रेम करें, या सच में आप किसी से प्रेम करते हैं, ये लड़कीबाजी किसी गलत चीज़ में मत लो। ऐसे बहुत से जोड़े उपस्थित हैं इस भारतवर्ष में, इस देश में, जिस जोड़े ने आपस में एक दूसरे को साथ दिया और वो लोग आगे बढ़े भी और वो बने भी। लेकिन उनके जैसे बहुत कम होते हैं, लाखों में एक। लड़का सही होगा तो लड़की नहीं सही होगी, लड़की सही होगी तो लड़का नहीं सही होगा। सबके अंदर चीटिंग भरी होती है। सबके अंदर सामने वाले के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि बस मेरा काम निकल जाए, बाकी भाड़ में जाए, मेरा काम बनना चाहिए, मेरा काम। तो मैं सबको आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपना काम बनाओ, तुम भी अपने काम पे लग जाओ। उठाओ किताब, उठाओ अपना सिलेबस। सारे एग्जाम की डेट आपके सामने है, 24 घंटा सबके पास है। काम करना पड़ रहा है, 8 घंटे कहीं ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो तुम्हारी टेंशन है। तुम किसी अदालत में जाके इस चीज़ को नहीं बोल सकते। वहाँ तुम्हें कोई जज साहब तुम्हें मुआवजा दिला देंगे या तुम्हें छुटकारा दिला देंगे। वो तुम्हारे जीवन में बना है, भगवान ने वैसा बनाया है, उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो। कोई दिल तोड़ के गया, कोई दिल तोड़ के गई, ठीक है भैया, नमस्ते, जय सिया राम, नमस्ते, जाओ, कोई बात नहीं, रो लो। आज के मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, आज मैं इतनी बौखलाहट में क्यों ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में एक सवाल था किसी लड़के का जो कि छत्तीसगढ़ से था। उसने बोला था, भैया आज की डेट में मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी जो महिला मित्र है उसकी शादी हो रही है, और उसने कभी कसम खाई थी कि बाबू सोना तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, हम तुमसे शादी कर लेंगे। वो बाबू सोना सब खत्म हो गया, वो शादी कर रही है। वो बंदा मरने के लिए तैयार था, उसने मैसेज किया कि भैया मुझे बचा लो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने उस दिन वो वीडियो बनाई। वो इंसान आज भी है, और आज उसने मुझे बताया कि उसका छत्तीसगढ़ पीसीएस में रिजल्ट हुआ है। अब किस पोस्ट पे हुआ है या कौन से ईयर का उसका रिजल्ट हुआ है, उतना मैंने उससे पूछा नहीं, और ना मैं उसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। उस समय उस वीडियो से उसके अंदर मैंने वो आग भरी थी। मैंने वो सिर्फ एक लड़के के लिए वो वीडियो बनाई थी 2.5 साल पहले, और वो सही था। मैंने उसको कहा था कि भाई, उस वीडियो में मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, किसी इंसान की वजह से तुम अपने आप को तोड़ो मत, मारो मत। मानता हूँ कि तुमने शिद्दत से उसके लिए साथ दिया, उसके लिए सब कुछ लुटाया, लेकिन उस इंसान के मन में यही था कि तुम्हारा कोई नौकरी हो जाएगा तभी हम तुमसे करेंगे। तो वो झूठा था, उसको सिर्फ पैसा, फेम, पावर चाहिए था। असली चीज़ उसने देखी ही नहीं। आज जो तुम हो, अगर उसको पहले पता चल जाता तो वो तुम्हारे सामने एक बनावटी मुखड़ा लेके रहता, क्योंकि तुम्हारी पावर, तुम्हारा पैसा उसको चाहिए। तो वैसे ही आज जितने भी लड़के, जितनी भी लड़कियां हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है, और हीरा उनको मिलता है जो उसके काबिल होते हैं। आपको जो छोड़ के जा रहा है, भाड़ में जाए। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, भाड़ में जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके चेहरे पे वट एवर थिंग, कुछ भी हो, खूबसूरत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म से खूबसूरत होना पड़ेगा। कर्म, काम, किताबें, सिलेबस, बार बार पढ़ना, बार बार करना, बार बार करना। एक दिन तो रिजल्ट होगा ना। इस साल नहीं हुआ, अगले साल होगा ना, अगले साल नहीं हुआ, अगले साल होगा ना, अगले साल नहीं हुआ, अगले साल होगा ना। 3-4 साल में बुढ़ा होकर मर थोड़ी ना जाऊँगा, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब हो जाएगी, भूखा थोड़ी ना मर जाऊँगा। अगर एक चीज़ के पीछे लगाऊँ 5 साल भी लग जाएगा तो होगा। तो बहुत सारे लोग 5 साल में कोठी खड़ी कर लेंगे, बहुत अपना कैरियर बना लेंगे, लेकिन जो चीज़ मैं अचीव कर लूँगा उस 5 साल में, वो चीज़ उसके पास नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो पैसा दे के भी नहीं खरीद सकता उस चीज़ को, वो नहीं खरीद सकता पैसा दे के। आप पीसीएस एग्ज़ाम निकाल के आप नायब तहसीलदार बनोगे, आप डीएसपी की रैंक पे जाओगे, आप एसडीएम बनोगे, कोई क्या पैसे दे के खरीद लेगा? आप बिहार में दरोगा बन जाओगे, कोई पैसे दे के खरीद लेगा? आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बन जाओगे, कोई पैसे दे के खरीद लेगा? कोई 5 साल की मेहनत करके पैसा कमा के दरोगा बन जाएगा? नहीं, आप बनोगे, क्योंकि आप में वो पागलपन आपने बनाया है। आपको किसी ने दिखाया है कि तेरे बस की नहीं, तो है बस की भाई, मैं करूँगा। और जब आप बन जाएंगे तब आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कौन आपका सच्चा है और कौन आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, कौन आपको सच में चाहता है। तब बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। जो इंसान आपके पास अभी कुछ नहीं है और अभी आपके साथ है, समझ लेना वो इंसान सबसे अच्छा है। जब आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, नहीं हो, आपके पास पैसा हो, नहीं हो, जब वो इंसान आपके साथ है, तो जब आपके पास चीज़ें आ जाएंगी तब भी वो आपके पास खुशी खुशी रहेगा, क्योंकि वो उसका सही में हकदार है। जब आप सफल हो जाओगे उसके बाद तो सारे अच्छे लगने लगेंगे। तो ये अच्छा है कि सफल जब तक मैं नहीं हो रहा हूँ, सफल जब तक मैं नहीं हो रही हूँ, तो लोग जीवन में आएँ और चले जाएँ। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कष्ट होता है दिल में, लेकिन चले जाएँ, बिल्कुल चले जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है। लोग मुखड़ा लगा के, मुकोटा पहन के सामने रहते हैं कि हाँ बाबू मैं आपके साथ हूँ, आपका ये, आपका वो, घंटा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी लो, पैसा कमाओ, जीवन में आगे बढ़ो। हाँ, इस प्रोसेस में अगर आपके साथ है कोई, इस प्रोसेस में अंत तक, उसका कभी साथ नहीं छोड़ना, उसको कभी धोखा मत देना, नहीं तो नर्क से भी बदतर जगह मिलेगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि जब जो ये पैसे का अभाव होता है ना, पैसा ना होना, ये बहुत बेकार सी चीज़ होती है। घर में पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कमा भी नहीं रही हूँ, मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, और घर कैसे चल रहा है, घर वाले हमें कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमें कैसे पढ़ा रहे हैं, और उस सिचुएशन में आपका साथ कोई दे रहा है, कोई लड़का, कोई लड़की। कितनी अजीब सिचुएशन है, कितना
सोचो वो क्या सोच के एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे, मौज मस्ती में नहीं, उनके अंदर वो स्नेह वो प्रेम भावना होगी कि यार कल हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, कल हम बहुत अच्छा अचीव करेंगे, हम दोनों का सिलेक्शन होगा, हम दोनों ऐसी गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा जीवन होगा हमारा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति विशेष जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, भले समय लग जाए लेकिन करेंगे अच्छा। पता नहीं मैं आज क्यों, बस उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई तो मुझे याद आ गया वो 2.5 साल पहले वाला सीन कि मैं उस वीडियो में मैं क्या क्या बोल गया था मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी मैंने बोला था उसकी वजह से उसका जीवन बदला। और बेस्ट ऑफ लक यार, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, ना मैं नाम बताऊं। वो अपने जीवन में बहुत बढ़िया किया और मुझे बहुत एनर्जी मिली कि वाओ व्हाट अ ग्रेटफुल, मेरी बातें सही में काम करती हैं, ये मुझे विश्वास है और मुझे बीट नहीं कर सकता कोई, क्योंकि मैं पैसे के लिए किसी को ये सब नहीं कर रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है और मैं ये मज़ा लेता रहूँगा, भले कोई देखे ना देखे, भाड़ में जाओ, तुम जाओ किसी बढ़िया वीडियो पढ़िए, जाओ देखो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।